अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब के बारे में कि क्या इन दोनों के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करना एआईएमआईएम पार्टी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम को कितना महंगा पड़ सकता है और कितना नुकसानदाह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जोकीहाट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, और जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वालों ने, पार्टी वालों ने उनको अपना उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है तो साहब अब वो एमआईएम पार्टी छोड़ चुके हैं और निर्दलीय के तौर पर आज अपना नामांकन पर्चा वो जोकीहाट विधानसभा से दाखिल करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, जोकीहाट विधानसभा के अलावा अगर आप देखेंगे तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का जो लोकप्रियता है, जो पॉपुलैरिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि वो एक अच्छे मुकर्रिर हैं, जब तकरीर करते हैं, जब अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं एक इजलास में, बड़े बड़े जलसों में, तो साथियों उनकी बातों का असर होता है। ऐसे में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर देते हैं तो वो साफ तौर पर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एमआईएम पार्टी के होने वाले विधायक, यानी कि होने वाले विधायक मुखिया मुर्शिद आलम साहब को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। साथियों, उसके बाद हम आपको बताते हैं मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब के बारे में। मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी आज अपना निर्दलीय नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, ठाकुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां से 2020 में ओवैसी की पार्टी एमआईएम को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था, और महज जहां 5 विधानसभाओं में 5 विधायक जीत चुके थे एमआईएम के, वहीं बस बहादुरगंज से सटे ठाकुरगंज विधानसभा में ओवैसी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था और महज 18 से 20 हज़ार ही वोट मिले थे। ऐसे में साथियों, इस बार जो गुलाम हसनैन को अपना उम्मीदवार एमआईएम पार्टी बनाई है, गुलाम हसनैन का कितना पकड़ है, कितने लोगों के दिल में वो राज करते हैं, कितने लोग उसको चाहते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसी ठाकुरगंज विधानसभा से जब मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट नहीं दिया गया तो मुफ्ती अतहर जावेद साहब भी फेसबुक लाइव आकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद साथियों, मौलाना मुफ्ती अतहर जावेद साहब चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज वो अपना नॉमिनेशन पर्चा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरने के लिए जा रहे हैं, दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में साथियों, अगर मुफ्ती अतहर जावेद साहब उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर देंगे, यानी नॉमिनेशन कर लेंगे, तो यहाँ भी सीधा सीधा एमआईएम पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ साथियों, आपको मैंने हमारे अगले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि अख्तरुल ईमान, आदिल हसन आज़ाद और इश्तियाक, इन लोगों को लेकर के जो बड़े बड़े नेता हैं एमआईएम पार्टी के पूर्व के नेता, वो सभी क्या कह रहे थे। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जितने लोग 10 दिन पहले एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े थे, बड़े बड़े नेता जुड़े थे, आज एक भी नेता ओवैसी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, अख्तरुल ईमान, आदिल हसन आज़ाद, इश्तियाक के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बड़ा बड़ा नेता एमआईएम पार्टी को अलविदा कह दिया। मोहम्मद इसहाक आलम वो भी अलविदा कह दिए, और तो और वो तो एमआईएम पार्टी के अलावे हम आपको बता रहे हैं कि जनसुराज पार्टी से टिकट लेकर वो आज नॉमिनेशन भी करने के लिए जा रहे हैं। मुखिया जफर असलम साहब, वो भी देखिए एमआईएम पार्टी को छोड़ दिए। इतने अच्छे एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता, इतने अच्छे नेता, वो भी एमआईएम पार्टी को छोड़ दिए और राजद से टिकट लेकर घर आए मास्टर मुजाहिद आलम साहब को वो समर्थन कर दिए। जी, सही सुन रहे हैं आप और अच्छा सुन रहे हैं। असल में साथियों, एमआईएम पार्टी वाले जब उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने के लिए देरी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भनक तो पहले से ही लग चुका था कि साहब हम लोगों को टिकट नहीं मिलने वाला है। यही वजह है कि
ये सब अब एमआईएम पार्टी से बगावत कर चुके हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब नहीं हैं, राशिद अनवर साहब नहीं हैं, उसके अलावा इसहाक आलम साहब नहीं हैं, उसके अलावा असलम जफ़र असलम साहब नहीं हैं, उसके अलावा मुफ्ती अतर जावेद साहब नहीं हैं। ये सभी के सभी एमआईएम पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे किशनगंज जिले के और अरेरा जिले के। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये सब के सब एमआईएम पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में कोई शामिल हो गए, कोई निर्दलीय अपना उम्मीदवार लड़ने के लिए जा रहे हैं। साथियों, अख्तरुल ईमान साहब को लेकर के कल क्या कुछ कहा था मुफ्ती अतर जावेद साहब ने, हमने आपको एक एक करके दिखाया था और एक एक करके आपको बताया भी था कि अख्तरुल ईमान साहब किस तरह से टिकट के मामले को लेकर मुफ्ती अतर जावेद साहब कह रहे थे कि किस तरह से उनके साथ धांधली की गई। यहाँ तक कि वो तो अब ये स्लोगन लगा दिए हैं कि सीमांचल बचाओ ओवैसी भगाओ। जी हाँ, अब मुफ्ती अतर जावेद साहब जो ओवैसी के गुणगान गा रहे थे, जो ओवैसी के कसीदे पढ़ रहे थे, कलिमात पढ़ रहे थे, अब वो मुफ्ती अतर जावेद साहब ओवैसी भगाओ यानी एमआईएम भगाओ सीमांचल बचाओ का स्लोगन लेकर, नारा लेकर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। जी हाँ साथियों, अब हम आपको ज़रा ये बताएं कि एमआईएम पार्टी की टिकट का ऐलान होने से कुछ दिन पहले एमआईएम पार्टी वालों ने तमाम लोगों को अपने नए दफ्तर सिंघिया में, किशनगंज के सिंघिया में बुलाया था और बुलाने के बाद इन तमामों को हल्फ दिलवाया था कि हम पार्टी के जो भी रूल रेगुलेशन है उनकी बात उनको हम मानेंगे, पार्टी के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। पार्टी वाले अगर हमें उम्मीदवार बनाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उम्मीदवार बनाते हैं तो हम जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा हम उनका साथ देंगे। हालांकि इस तरह की कस्में भी खिलाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब उन लोगों के नाम के सामने टिकट का मुहर नहीं लगा तो वो सब के सब एमआईएम पार्टी छोड़ चुके हैं और एमआईएम पार्टी छोड़कर कोई राजद में चले गए, कोई निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं, कोई जनसुराज में चले गए हैं। ये तो एमआईएम पार्टी की स्थिति है आज के डेट में। जी हाँ साथियों, चूंकि इन लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि आपको जब हमें टिकट देना ही नहीं है तो आप हमें पहले ही इशारा कर देते, हम आपके लिए पैसे खर्च नहीं करते, हम आपकी पार्टी एमआईएम के प्रोग्राम में पैसा नहीं लगाते। एक शख्स तो यहाँ तक के उल्टी सीधी गाली भी आदिल हसन आज़ाद को और इश्तियाक को दे डाला और अख्तरुल ईमान साहब को भी, हालांकि उनके बारे में भी बुरा भला कहा गया। अख्तरुल ईमान साहब के पोस्टर्स पर, उनके फ़ोटो पर जूते बरसाए गए और उनके नाम के मुर्दाबाद का नारा भी लगाया गया। तो कुल मिलाकर साथियों, एमआईएम पार्टी के जो चाहने वाले आज से 8 दिन पहले सीमांचल में था वो अब नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि बस एमआईएम पार्टी के द्वारा, उनके कुछ लोगों के द्वारा जो गलत फैसले लिए जाते हैं, जो गलत निर्णय लिए जाते हैं, इसके खिलाफ में लोग सड़क पर आ जाते हैं और आ भी गए। आपने इस चीज़ को कल और परसों लगातार 2 दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या 2020 की तरह ओवैसी की पार्टी एमआईएम को इस बार भी यानी 2025 भी एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है? अगर मिलने वाली है तो कितनी सीटों पर? अगर नहीं मिलने वाली है तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? साथियों, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।